Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you are doing good. स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर 1। तो ये लेक्चर बड़ा मुफीद है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुदरत कैसे इंसान को बोलचाल सिखाती है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट मेथड। आपने देखा होगा कि एक बच्चा जब लैंग्वेज सीखता है तो सबसे पहले वोकैबुलरी गैदर करता है, यानी जो उसके इर्द गिर्द चीज़ें पाई जाती हैं वो इन चीज़ों के नाम याद करता है, और इकट्ठे 2, 3, 4 नहीं बल्कि एक एक करके। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप चीज़ों के नाम सीखेंगे, वोकैबुलरी ऑफ नाउन। तो नाउन क्या है कि जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं या शख्स नज़र आते हैं उनके नाम, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गैदर वोकैबुलरी ऑफ नाउन। तो पहले स्टेप में बहुत ज़्यादा नाउन्स नहीं याद करने, बस 20, 25, 30 हो जाए जो आपके माहौल में इर्द गिर्द चीज़ें पाई जाती हैं। वॉल, डोर, विंडो, मिल्क, वेजिटेबल्स, ब्रेड, मदर, फादर, सन, किड, स्ट्रीट, होम, रूम। लेकिन मैं फिर बता दूं कि एक एक करके याद करना है। एक वर्ड उसको इतना रिपीट करें कि आप जब चाहें उस वर्ड को मेमोराइज कर सकें। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट वर्ड यू रिपीट सो मेनी टाइम्स दैट यू कैन रिमेंबर द वर्ड एट वंस व्हेन यू थिंक अबाउट दैट। यानी जब आपको उस चीज़ का ख्याल आए तो फौरन उस चीज़ का नाम आपके जहन में आए, तो देन गो टू सेकेंड वर्ड एंड थर्ड वर्ड एंड फोर्थ वर्ड। तो ये पहला स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में तो उसके साथ आपने पोजेसिव प्रोनाउन जोड़ना है। मतलब जैसे आप कहें माय फादर, माय मदर, माय होम, माय स्कूल, ये इस तरह, यानी माय के साथ। तो ये पोजेशन ज़ाहिर करता है कि मेरा है ये। तो जो बच्चा सीखता है तो सबसे पहले वो अपने पोजेशन को जाहिर करता है। माय नोज, माय आइज, my eyebrows, my forehead, my hair, my dress, my chin, my cheek, my lips, my teeth, my hand। थर्ड स्टेप में आप एक्शन सीखेंगे, वर्ब। ये क्या होता है, जैसे बच्चा सीखता है मैंने जाना, मैंने खाना, मैंने लेना, तो उस तरह आप इंग्लिश में वर्ब्स साथ जोड़ेंगे, और ये वर्ब होंगे आई के साथ। आई स्टैंड, आई सिट, आई स्पीक, आई लिसन, आई शाउट, आई क्राई, आई स्माइल, आई लाफ, आई स्लीप, आई प्ले, आई वॉक, आई रन। तो दूसरे सेशन में फिर नाउन्स के साथ एक्शन को जोड़ेंगे। मिसाल के तौर पर आपका भाई रो रहा है, माई ब्रदर क्राइज, माई फादर लाफ्स, माई मदर स्पीक्स, माई ब्रदर रन्स। थर्ड स्टेप में आप 3 वर्ड्स बोलेंगे। आई प्ले विथ माई टॉय, आई ड्रिंक मिल्क। चंद सालों से मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को स्टडी कर रहा हूँ कि जब उसने बोलना सीखा तो वो वर्ड्स के नाम उल्टे पुकारती थी। एग को एगी, और इसी तरह मिल्क को मिल्की, शूज़ को शूज़ी। तो बड़ी हंसी आती थी। तो वो जो बड़े थे वो कभी उसको डांटते नहीं थे कि शूज़ी नहीं है शूज़ है, या एगी नहीं है एग है, बल्कि वो भी खुद वो कहकर मज़ा लेते थे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम कोई चीज़ सीख रहे हों तो उसको सपोर्ट करने वाले लोग हों। गलत बोले तो वो मजाक उड़ाने की बजाय वो खुद भी उसके साथ उसी तरह बोले, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। अब होता क्या है, आमतौर पर मैंने देखा है क्लास में कि जब एक बच्चा गलत इंग्लिश बोलता है तो दूसरे बच्चे हंसते हैं। अब वो बच्चा दोबारा कुछ इंग्लिश बोलने के लिए हिचकिचाना शुरू कर देता है, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो बच्चे में या स्टूडेंट में इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस ख़त्म करता है वो ये है कि उसके इर्द गिर्द माहौल में रहने वाले लोग उसका मजाक उड़ाएं या उसके बोलने का नकल उतारें, और वो फिर उसका कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जैसे एक बच्चा, बाज़ वालिदैन आपने देखा होगा कि बड़े कॉन्शियस होते हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा बहुत ज़बरदस्त है तो वो अच्छा ही बोले। अब वो बच्चे को गलत बोलने पर कहते हैं नहीं बेटा ये नहीं ये है, ये अब
तो आपने देखा होगा कि इस तरह के बच्चे बाद में स्टैमर करना शुरू कर देते हैं, हकलाना शुरू कर देते हैं, या वो सही बोलने की कुव्वत को खो देते हैं, या कॉन्फिडेंस ख़त्म कर बैठते हैं। तो इसलिए बच्चे को आमतौर पर ज़्यादातर मोस्टली जो है वो वालिदैन डांटते नहीं, बल्कि उनके साथ वो खुद भी उसी तरह बिगाड़ बिगाड़ कर वर्ड बोलते हैं। तो इसलिए बच्चे को हौसला मिलता है और वो बोलता है, और वो फिर समझता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो जब तक हम स्टूडेंट को उसके छोटी छोटी बातों पर ये ना समझाएंगे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म होता जाएगा। इसी वजह से आप देखें कि बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में कई कई साल इंग्लिश पढ़ने के बावजूद जब उनको किसी के सामने पेश करें और कहें इससे इंग्लिश बोलो, तो वो कहेंगे नहीं, इंग्लिश बोलना मुश्किल है। तो ये बड़ी रीज़न। नेक्स्ट स्टेप है टेंस सीखने का, यानी जब एक्शन मिला लिया, एक्शन वर्ड सीख लिए और काफ़ी सारे सीखे, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है टेंस सीखने का। तो मैंने अपने ग्रैंड डॉटर को ये स्टडी किया अच्छी तरह। उससे पहले मैं ये समझता था कि टेंसेस जो है वो सीखने की ज़रूरत पेश आती है, माहौल नहीं सिखाता। लेकिन मैंने स्टडी किया कि माहौल ये टेंसेस भी सिखाता है। तो वो कैसे सिखाता है कि आपने देखा होगा कि वो बच्चे को जब वो बोलना शुरू करता है, तो कुदरती तौर पर वालिदैन कहीं से सीखे नहीं होते, लेकिन कुदरती तौर पर वो उसको एक टेंस प्रेजेंट सिंपल में बातें करते हैं। जानना है, जाना है। इंग्लिश में कहेगा गो, गो, यस गो। वॉक, यस वॉक। तो इस तरह वो प्रेजेंट सिंपल है ये टेंस। तो वो प्रेजेंट सिंपल उनको सिखाते चले जाते हैं, हत्ता कि बच्चा थोड़ा सा आगे नजर आता है कि अब ये मजीद सीखना चाहता है। तो फिर वो उसको कहते हैं क्या कर रहे हो, वो बच्चा कहेगा मैं खेल रहा हूँ। क्या खा रहे हो, मैं खाना खा रहा हूँ। क्या पी रहे हो, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं दूध पी रहा हूँ। तो इंग्लिश में क्या होगा, वट आर यू डूइंग, आई एम प्लेइंग। वेर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग आउटसाइड। फिर उसके बाद तीसरे टेंस में वो चले जाते हैं, तुमने खाना खा लिया, हाँ मैंने खाना खा लिया। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे को इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, तुम किससे प्यार करते हो, मैं पापा से प्यार करता हूँ। तुम क्या खा रहे हो, मैं खाना खा रहा हूँ। मेरे साथ चलोगे, हाँ जाऊँगा। तो आपने ये देखा होगा कि जिस टेंस में वालिदैन क्वेश्चन करते हैं, वो बच्चा उसी टेंस में जवाब देता है। तो इस तरह क्या है कि वो उसकी प्रैक्टिस वालिदैन करवा रहे हैं और वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये माहौल में एक टीचर भी आपको चाहिए कि जो आपको इस तरह की प्रैक्टिस प्रोवाइड करे। तो आज आपने नाउन्स सीखने हैं। मैं आपको मुख्तलिफ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। नी, काफ, एंकल, टो, कटलरी, डिजर्ट, आर्च, पाइनएप्पल, एप्रिकॉट, cucumber, green and red chilies, cardamom, cumin, black pepper, threshold, hinge ovogate,